मध्य प्रदेश में कोरोना के दौरान बीजेपी हो या कांग्रेस पार्टी अपने अपने कार्यकर्ताओं के लिए गाइडलाइन जारी की। हालांकि तीसरे और चौथे लॉकडाउन में इन नियमों के पालन में लापरवाही देखने को मिली है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने निर्देश जारी किया था कि 31 मार्च तक कार्यालय में सिर्फ मुख्य पदाधिकारी और पार्टी के प्रमुख नेता ही जा सकेंगे। इसके अलावा कर्मचारियों की संख्या में कटौती की गई। कार्यालय में प्रवेश के पहले मास्क पहनना अनिवार्य किया गया। बीजेपी दफ्तर में अध्यक्ष के कमरे के बाहर सैनिटाइजर लगाया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रेस ब्रीफिंग और पार्टी की जरूरी बैठक लेने के निर्देश दिए गए। सरकार की गाइडलाइन के अंतर्गत रहकर जरूरतमंदों की मदद करने का निर्देश दिया था। कांग्रेस दफ्तर को पूरी तरह से बंद रखा गया। कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं को अलग से गाइडलाइन जारी न करते हुए स्वास्थ्य विभाग और सरकार के नियमों का पूरी तरह पालन करने के लिए कहा। हमारे जिले के अध्यक्ष हैं। This is the first time I'm addressing the association. I have been to the academy. और हमारे सहयोगी सुधीर दंडोतिया इस वक्त भोपाल से हमारे साथ में लाइव जुड़ रहे हैं। सुधीर, दोनों दलों ने अपनी तरफ से गाइडलाइन एक बार फिर कार्यकर्ताओं तक पहुंचाई है। हालांकि गाइडलाइन में कुछ नियमों का पालन नहीं करते हुए दोनों तरफ के लोग भी दिखाई पड़े हैं। देखिए, निश्चित तौर पर 24 मार्च को जब पहले लॉकडाउन की घोषणा की गई थी, उसी समय दोनों जो प्रमुख दल है मध्य प्रदेश के अंदर, कांग्रेस और बीजेपी, उनके केंद्रीय नेतृत्व की ओर से गाइडलाइन जारी की गई थी। जेपी नड्डा ने सबसे पहले अपने न केवल दिल्ली स्थित जो कार्यालय है उसको बंद करवाया था, बल्कि ये हिदायत दी गई थी कि 31 मार्च तक कार्यालय के अंदर कोई भी पदाधिकारी नहीं आएंगे। केवल प्रमुख जो पदाधिकारी हैं जिनका आना आवश्यक है उनको बुलाने की इजाजत थी। कर्मचारी किसी को नहीं बुलाया गया था। पर लेकिन 31 मार्च के बाद में इसमें थोड़ी रियायत दी गई। और तीसरे और चौथे लॉकडाउन के दौरान हमने देखा कि मध्य प्रदेश में किस तरीके से चुनाव की तैयारी और मंत्रिमंडल की तैयारियों के बीच में जो गाइडलाइन थी उसकी धज्जियां उड़ती हुई नजर आई। पर लेकिन जहां तक कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस कार्यालय को पूरी तरह बंद रखा गया है। ये बात थी कि घर से कांग्रेस के कार्यकर्ता और प्रवक्ता काम करेंगे और सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है भरपूर किया जाएगा। ये कांग्रेस और बीजेपी ने दोनों ही दलों ने अपने कार्यकर्ताओं को इस बारे में निर्देशित किया गया था। साथ ही साथ प्रेस ब्रीफिंग जो है इस दौरान कांग्रेस के तमाम जो दिग्गज थे, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हो या फिर मीडिया प्रभारी जीतू पटवारी हो या फिर कांग्रेस के पूर्व सरकार में मंत्री रहे हो, जो इस्तेमाल थे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के, उनके जरिए प्रेस ब्रीफिंग भी उन्होंने ली। बीजेपी की ओर से बात करें तो कार्यकर्ताओं की बैठक भी सोशल मीडिया के माध्यम से ली गई थी और दिशा निर्देश जारी किए गए कि सभी जो कार्यकर्ता हैं, जो एप्लीकेशन अपनी अपनी ओर से उनके दोनों दलों की ओर से तैयार कराई गई थी। खासकर अगर कांग्रेस की बात करें तो जूम एप्लीकेशन, और बीजेपी ने अपना खुद का एक सॉफ्टवेयर और जो मॉडल था उसको तैयार किया था। उसके माध्यम से लगातार बैठकों का दौर जारी है। पर अब जब चौथे चरण का लॉकडाउन खत्म हो रहा है तो नए सिरे से फिर से गाइडलाइन जारी की जा रही है। और अगर बात की जाए तो 1 तारीख से बीजेपी जो 31 मई के बाद में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला जश्न मनाने जा रही है। ऐसे में फिर से नए दिशा निर्देश बीजेपी की ओर से दिए गए हैं। 2 कार्यकर्ता घर घर जाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाएंगे, ये निर्देश दिए गए हैं। और साथ ही साथ हर कार्यकर्ता को कम से कम 100 रुपए पीएम केयर फंड में जमा कराना होगा। ये निर्देश पहले दिए जा चुके थे। तो कहना होगा कि कोरोना महामारी के चलते के मद्देनजर जहां पर सरकार के द्वारा गाइडलाइन जारी की गई थी, वहीं पर राजनीतिक दल भी इसमें पीछे नहीं थे। पर लेकिन कई कार्यकर्ता, कई बार नेता और कई बार खुद जो राजनीतिक दलों के प्रमुख थे वो इन गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए नजर आए। और हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस या बीजेपी से जुड़े हुए कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जो कि कोरोना का संक्रमण का शिकार हुए। और ये सबसे बड़ी वजह जो थी वो इस गाइडलाइन के उल्लंघन को लेकर थी। पुनीत, सुधीर, एक बड़ी बात यह है कि उपचुनाव की सुगबुगाहट लगातार तेज हो रही है। अभी हमने खबर दर्शकों को बताई है कि राज्यसभा को लेकर के भी हलचलें बढ़ेंगी। आने वाले वक्त में मंत्रिमंडल विस्तार, जो सत्ता पक्ष के लिए एक बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है, वो भी होना है। ऐसे में कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को इन नियमों का कड़ाई से पालन कराते रहना, क्योंकि ना इतनी जल्दी कोरोना जाने वाला लगता है और ना ही ये गाइडलाइन शिथिल की जाने वाली लगती हैं। ऐसे में दोनों दलों के सामने अब ज़्यादा चौकसी की किसी को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी या सीधे नोटिस दिए जाएंगे? क्या व्यवस्था होगी, क्योंकि ये ऐसे अवसर आ रहे हैं जब कार्यकर्ता जुटेंगे? देखिए, बिल्कुल देश के नागरिकों को जिस तरीके से सरकारी गाइडलाइन और स्वास्थ्य महकमे की गाइडलाइन का पालन करना है, लगभग उसी स्थिति पर दोनों राजनीतिक दल काम कर रहे हैं। और स्वेच्छा से कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वो अपनी ओर से किसी नियम या गाइडलाइन का उल्लंघन ना करें। खासकर अगर बात करें बीजेपी दफ्तर, अगर हम जैसे रेगुलर जाते हैं तो कम से कम वहाँ पर जो सैनिटाइजिंग मशीन है वो बड़े नेताओं के कैबिन के बाहर लगी और साफ तौर पर निर्देशित वहाँ पर किया गया है कि सैनिटाइज करने के बाद हाथ को, उसके बाद ही अंदर नेता से मुलाकात करने पहुँचे। जो थर्मा जो मीटर है
लोगों के टेम्परेचर नापने के लिए, उसकी व्यवस्था यहाँ पर कार्यालय के अंदर की गई है। कांग्रेस का कार्यालय अभी चूंकि पूरी तरह बंद रखा गया है, लिहाजा कांग्रेस के कार्यालय के अंदर जब गतिविधि शुरू होगी उसके आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी। पर लेकिन कांग्रेस में बैठकों का दौर लगातार जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नेताओं से चर्चा कर रहे हैं। इसके अलावा निचले स्तर पर जहां पर चुनाव है, वहां पर जिन नेताओं को चुनाव में आना है या फिर जो दावेदार हैं, वो अपने स्तर पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कार्यकर्ताओं के बीच में जाने की सलाह कांग्रेस ने दी है। हर कार्यकर्ता को सक्रिय रहना है, जनता के बीच में जाकर मदद करनी है, दोनों ही राजनीतिक दलों की मंशा है। पर लेकिन उसके अंतर्गत किसी भी तरह की गाइडलाइन, खासकर पार्टी की गाइडलाइन जो है वो तो है, पर लेकिन सरकार और स्वास्थ्य महकमे के जो दिशा निर्देश है उसका उल्लंघन ना हो, इस बारे में खास हिदायत दी गई है। पर सबसे बड़ी बात जो सवाल पुनीत आपने किया है कि इसको लेकर मॉनिटरिंग की कोई व्यवस्था नहीं है, ये अपने आप में बड़ी एक चिंताजनक बात हो सकती है, क्योंकि राजनीतिक दलों से जुड़े हुए जो लोग हैं अब चुनाव की वजह से ज्यादातर इलाकों में घूम रहे हैं। ऐसे में संक्रमण वाले क्षेत्र से बिना संक्रमण वाले क्षेत्र में इनका आना जाना लगातार बना हुआ है। और एक तौर पर जो कोरोना वॉरियर के तौर पर पुलिस और डॉक्टर काम कर रहे थे, कहीं ये पॉलिटिकल जो वर्कर हैं ये कोरोना कैरियर के तौर पर सामने निकल कर ना है, इसलिए यहाँ पर मॉनिटरिंग की बड़ी आवश्यकता है। और निश्चित तौर पर जो पॉलिटिकल पार्टी अगर अपने कार्यकर्ताओं को फील्ड में भेजती है तो इसके लिए मॉनिटरिंग की व्यवस्था की जानी चाहिए। फिलहाल इस तरीके की व्यवस्था दोनों ही राजनीतिक दलों की ओर से नहीं की गई है। पुनीत, चलिए, तो अब पार्टियों को ये बात भी समझनी पड़ेगी कि अगर कोरोना के बचाव के साथ आपको जीने का तरीका लोगों तक पहुंचाना है तो आपको खुद को भी इसका पालन कड़ाई से करना पड़ेगा, वरना ये स्थितियां, जैसा आपने सुधीर कहा, बहुत सही है कि कहीं ये संक्रमण वाले इलाकों से कैरियर साबित ना हो जाए कार्यकर्ता, क्योंकि वो अपने बड़े नेताओं के निर्देश पर ही मूव करते हैं या उनके लिए ही आगे पीछे मेहनत किया करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका सुधीर, जुड़ने के लिए और इस पूरे इंपॉर्टेंट